लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में एक लड़ाई के शाखसाने का बनने वाले दो मजरूब जो थे वो हॉस्पिटल में दाखिल थे। उनमें से एक मजरूब के बाप ने अपने बेटे का इंतकाम लेने की गर्ज से हॉस्पिटल में दाखिल दूसरे मुखालिफ मजरूब को मार के उसके दिमाग में वो करता है और उसको हमेशा के लिए की अब्दी नींद सुला देता है। रास्ते में उसने फायरिंग कर दी। बीवी ने वहाँ ललकारा मारा है कि इसको कत्ल कर दो, सजाए मौत है या उम्र कैद है। मेरा बेटा कत्ल हो गया सी, मर गया सी, मेरे को नहीं जरिया गया, मैं उन्होंने कर दिता। मेरे को कंट्रोल ही नहीं होया, जिले अपना बेटा वेख्या गुस्सा ही ना आ गया। कोई गल नहीं, पुत्र दे पीछे सड़ भी जाएंगे। कानून किसके लिए? इसीलिए ये कानून बनाया ना कि इसके इंसाफ के लिए। अब देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, जो आज जुर्म कहानी मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं वो एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पाँव के तले से ज़मीन ही निकल गई। हुआ कुछ इस तरह से कि लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में एक लड़ाई के शाखसाने का बनने वाले दो मजरूब जो थे वो हॉस्पिटल में दाखिल थे। उनमें से एक मजरूब के बाप ने अपने बेटे का इंतकाम लेने की गर्ज से हॉस्पिटल में वो आता है और हॉस्पिटल में दाखिल दूसरे मुखालिफ मजरूब को कि उसके दिमाग में वो करता है और उसको हमेशा के लिए मौत की अब्दी नींद सुला देता है। राना साहब बताइएगा इस केस की सारी तफसीलात क्या हैं और ये कैसे वाक़या पेश आया? ये दोनों पार्टियां जो हैं शेखुपुरा के खानपुर नहर के नज़दीक इनका गांव है और उधर के रहने वाले। उधर चंद दिन कबल इनकी आपस में अपना लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई अपने ख़ानदानी को दुश्मनी की वजह से मस्जिदीन इलाका ने इनकी सुलह करवा दी और मौरखा 11/6/23 को उधर इनकी शादी थी। वो शादी में ये दोनों पार्टियां उधर गई हुई थी क्योंकि दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे। उधर शादी पे इनका आपस में झगड़ा हो गया और क्रॉस फायरिंग हुई दोनों पार्टियों की, जिसमें 3 बंदे जख्मी हुए, 2 भाई थे और एक दूसरी पार्टी का था। दोनों पार्टियों का एक बंदा जो है इधर आके मेयो अस्पताल दाखिल हो गया और एक लड़का साजिद उर्फ सज्जू वो भी इधर दाखिल था। दूसरा जो लड़का उसका वालिद मोहम्मद बूटावल शेर मोहम्मद, वो उसकी तीमारदारी के लिए इधर आया। जब उसने देखा ना कि उसके बेटे की हालत बहुत ख़राब है तो दूसरी पार्टी का भी बंदा उधर था। जब उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए तो रास्ते में भी उसने गाला और उसके दिमाग में उसने 2। सर, आपकी पुलिस ने अभी तक इस कातिल के ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई की है? इस कातिल को हमने पकड़ लिया बाद में, तो उसकी गिरफ्तारी डाली और उसका रिमांड लेकर आए हैं। ये मुलज़िम पकड़ा कैसे गया, गिरफ्तार कैसे हुआ? जब ये उसको मार के भागा है ना तो उधर हमारी चौकी भी है पुलिस की और 15 की कॉल थी, हम भी उधर पहुंच गए। मुलज़िम के खिलाफ किन दफ़ात के तहत आपने पर्चा किया है और इसकी सज़ा क्या होगी? दफ़ा 302 और 34 इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें वो दोनों मियाँ बीवी का मुलज़िम ठहराया उन्होंने। बीवी ने वहाँ ललकारा मारा है कि इसको तो उसने पिस्टल निकाल के इसको मार दिया। 302/34 आपने इस दफ़ा के तहत इस मुलज़िम के ख़िलाफ़, इस कातिल के ख़िलाफ़ जो पर्चा दर्ज किया है, इसकी सज़ा क्या होती है? इसकी सजाए मौत है या उम्र कैद है। बीवी इस मुलज़िम की, जो मुजरिम की जो बीवी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? उसको भी गिरफ्तार कर लिया है उसे भी। राना साहब का ये कहना है कि मौका पर जो मुजरिम की बीवी थी उसने अपने मुखालफिन को जो ज़ख्मी था उसको ललकारा मारा और ये कहा कि इस मुलज़िम को, इस मुखालिफ को मार दिया जाए, जिस पर उसका खावंद मज़ीद तैश में आ गया और उसने जो अपने कपड़ों में छुपाया हुआ था दौरान तीमारदारी जो हॉस्पिटल में आया था, उसने वो कपड़ों में से अपना पिस्टल निकाला और जो उसका मुखालिफ था उसे मौका पर ही दिमाग में के मौका पर ही मौत की अब्दी नींद सुला दिया, जिस पर मकामी पुलिस को 15 पर कॉल भी मौसूल हुई, जिस पर पुलिस ने क्विक रिस्पांस दिया और मौका पर भागते हुए कातिल को और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान इस वक्त पुलिस थाना ग्वाल मंडी की हिरासत में हैं और ज़ेर तफ्तीश हैं। उनका रिमांड है इनके पास, उनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस कातिल के पास जिसने मेयो हॉस्पिटल में दाखिल जो ज़ख्मी था, जिसका नाम साजिद बताया जाता है, उसके सर में कि उसकी जान ली थी। इस बंदे का अपना बेटा भी, जिसका नाम राशिद बताया जाता है, उसी मकतूल के साथ मेयो हॉस्पिटल में दाखिल था। बाद वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया। बूटा साहब बताइएगा कि आपने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरा बेटा कत्ल हो गया सी, मर गया सी, मेरे को नहीं जरिया गया,
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੇਖਿਆ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਭਤਰੀਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪਾਊਡਰ ਚਰਸ ਫੀਮ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀਏ ਡਕੈਤੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਡੰਗਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾੜੇ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਬੜਦਰਜੀ ਕਰਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਈ ਸੀ ਬੇਗਮ ਕੋਟੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾੜੇ। ਜੇ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ 4-5 ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਹਪੁਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20-22 ਸਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੀ 20-22 ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜੋਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੜ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਨੇ 10-12 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਪੁਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡੱਬ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਪੁਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਔਰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਰੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵੈਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। जी नाजरीन, इस मुजरम की आपने बातें सुनी है। इसका ये कहना है कि इसे पाकिस्तान की अदालतों पे कोई यकीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ मेरिट पर नहीं होता है। जो बेगुनाह होते हैं उनको सज़ाएं मिल जाती हैं और जो गुनाहगार होते हैं, जो असल मुजरम होते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। इस बंदे को पाकिस्तान के इंसाफ पे यकीन नहीं था। अजे तक इंसाफ की सुन लो, इंसाफ अजे तक ये नहीं होया भी मेरे बेटे दे अजे तक नहीं पुलिस पड़े, अजे तक वो आवारा होए फिरदे ने, अजे तक रेड नहीं हुई। असी सारा टंबर अंदर हाँ, मेरे जी अंदर ने, मेरा बेटा जख्मी अंदर है, ते मेरे मैं आप खुद अंदर हाँ। इंसाफ वेख लो जो हो रहा है। जे पुलिस ने ਤੁਹਾਨੂੰ 302 ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? बस कोई गल नहीं, बच्चा जोड़ा ਉਹਦਾ ਵੈਰ ले लिया, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मर जाएंगे वो चंगा है। जिउंदे भी तो मरना सी ना। जिद्दों जिंदगी जो बच्चा फौत हो गया है, अखा ना वेख लिया है, तो उनके पिछे उंज बुढ़े हो जाना, रो रो के हो जाना बुढ़े। मर भी जाएंगे तो कोई दुख नहीं, ये तो पता लगे भी साडा मारिया तो असां भी मार छड्डिया।
जी नाज़रीन, मुजरिम को इस चीज़ पे इत्मीनान है कि उसने अपने बेटे का इंतकाम ले लिया, लेकिन इस चीज़ पे उसे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है कि इसे और इसकी बीवी को अब सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। इनका ये कहना है कि इनकी बीवी मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें इनकी बीवी भी अरेस्ट है। वो जो दरख्वास्त दी गई थी इनके ख़िलाफ़, उसमें उनको भी नामजद किया गया था। आज भी इंसान में, आज भी पाकिस्तानी माशरे में अदम बर्दाश्त, बेसब्री, बेचैनी और जो एक गुस्से का अंसर है, इसके मुहरकात की तरफ हम देखें तो बहुत सारे मुहरकात हैं। और यकीन कीजिए कि बिल वास्ता या बिला वास्ता इनके ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी अदालतें हैं जो मेरिट पे फैसले नहीं करती, जो कानून जो है वो मेरिट पे कार्रवाइयाँ नहीं करता, जिसकी वजह से माशरे में इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो देखने में आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना ग्वाल मंडी के मुहर्रर अज़ीम साहब के पास। अज़ीम साहब, बताइए ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये वाक़यात कैसे रुक सकते हैं? मेरा तो पैगाम यही है कि जो हमारा जो माशरा अभी भी जाहलियती में है, जहालत से आगे अभी निकला नहीं है। कानून किसके लिए? इसीलिए ये कानून बना है ना कि इसके इंसाफ के लिए। ये लोग खुद ही अपना ये इंसाफ करने के पर तुल जाते हैं, वो अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं कि हम ऐसे जाहलियत, ये इससे और बड़ी जाहलियत क्या होगी कि न्यू हॉस्पिटल है, मेन पॉइंट है, वहाँ पर आके इसने आके दिए तो उस बंदे को हिट कर दिया। आज माशरे में सब्र नहीं है, आज माशरे में बर्दाश्त नहीं है, इस हवाले से क्या कहते हैं? गुस्सा तो वैसे ही जो है वो तो शैतान की अलामत है। तो जब को गुस्सा इंसान को आ भी जाता है तो उसको उस पर कंट्रोल करना चाहिए इंसान को। जी नाज़रीन, मुहर्रर थाना ग्वाल मंडी अज़ीम साहब का ये कहना है कि माशरे में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, सब्र ख़त्म हो गया है। यही जाहलियत की वजह है, यही कानून की जो शऊर है वो लोगों को इसीलिए नहीं आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि माशरे में खुशहाली आए, माशरे में अमन आए, तो हमें सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। इसके साथ ही मुझे और पाकिस्तान स्टोरीज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।